2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेता एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे कांग्रेस के अपने अस्तित्व को बचाने का खतरा बन गया है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। आजकल राजनीति के गलियारे में एक चर्चा बहुत सरगर्मी के साथ घूम रही है कि मध्य प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब इस पूरे प्रक्रिया से सवाल यह उठता है कि आखिर में कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेता एक एक करके बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं। और इसी के साथ एक दूसरा सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेसियों के बीजेपी में जाने के राजनीतिक मायने क्या हैं। और इसी के साथ महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को मनाने और संभालने में नाकामयाब हो गई है, और इससे आने वाले समय में कांग्रेस की अपने राजनीतिक अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस पूरे सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ के अपने राजनीतिक इतिहास को अगर देखें तो मध्य प्रदेश से आने वाले कमलनाथ 6 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे भी वह मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कमलनाथ के इतिहास को देखें तो इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कमलनाथ को संजय और राजीव गांधी के बाद अपने तीसरे बेटे का दर्जा देती है। और कमलनाथ के दोनों बेटों के संबंध राजीव गांधी और संजय गांधी से बहुत ही घनिष्ठ तौर पे थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर में इतनी नजदीकियां होने के बाद भी आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि कमलनाथ को कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। अगर आप जल्दी की ही राजनीति को देखें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ अध्यक्ष के तौर पे और बतौर एक मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे कांग्रेस का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। लेकिन कांग्रेस की जीत के सभी अटकलों को समाप्त करते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी यह चुनाव जीत गए और उसके बाद कहीं ना कहीं कमलनाथ की अपनी राजनीतिक स्थिति संकट में आ गई और कांग्रेस के आला कमान ने यह निर्णय लिया और कांग्रेस को यानी कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा। और इसी के साथ आने वाले समय में कमलनाथ की अपनी राजनीतिक वर्चस्व कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हाशिए पर रख दी गई। अगर आप वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो कमलनाथ के पास सिर्फ 2 तरह के ऑप्शन हैं। या तो वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस में रहते हुए भी अपने जूनियरों के सामने जी हजूरी करें और राजनीतिक अवहेलना का सामना करें, और इसके साथ साथ वह नरेंद्र मोदी, बीजेपी, सीबीआई और ईडी के उलझनों में उलझ के रहें और जेल की हवा खाएं। इससे बेहतर कमलनाथ ने, और यह स्थिति सिर्फ कमलनाथ की नहीं है, यह स्थिति उस सारे दिग्गज नेताओं की है जो एक लंबे समय तक कांग्रेस की तरफ से सत्ता में रहे और सत्ता में रहते हुए उनके ऊपर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे,
लेकिन उस समय वो आरोप तो दबा दिए गए। लेकिन जिस तरीके का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रस्तुत की है, उसमें किसी भी राजनीतिक विरोधियों का इस तरीके से बच पाना नामुमकिन सा हो गया है। और अगर अशोक चौहान को भी देखें तो वह भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की राजनीतिक मजबूरी में फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने यह एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि आप चुपके से बीजेपी में शामिल हो जाइए और इस समय के एक बड़े राजनीतिक दल सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा बनकर सत्ता में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और ईडी और सीबीआई के चंगुल से भी बच जाएं। तो यह रास्ता इसी करके अगर आप देखेंगे तो जितने भी राजनीतिक बड़े गद्दावर नेता अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इस तरीके की राजनीतिक मजबूरी रही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें कि एक एक नेता जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उसका एक राजनीतिक मायने यह भी निकाला जा सकता है कि जिस तरीके का वर्चस्व राजनीति में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का इस समय हो गया है, वैसे इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि आने वाले कई सालों में कांग्रेस हाशिए पर रहने वाली है और सत्ता चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो या फिर राज्यों की सत्ता हो उसमें बीजेपी का ही वर्चस्व रहेगा। तो आखिर में कौन ऐसा नेता चाहेगा कि वह सत्ता से इतने समय तक दूर रहे। तो कहीं ना कहीं उन सारे दिग्गज कांग्रेसी जो सत्ता में पहले रह चुके हैं और वर्तमान राजनीति की परिस्थिति को देखते हुए वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनका जीवन अपोजिशन में रहते हुए सत्ता से दूर का दंश उसे सहना पड़े। तो इससे अच्छा है कि वह सत्ता में ही क्यों ना भागीदारी बन जाएं। और सवाल सिर्फ यहीं पर नहीं है, अगर आप इस पूरे राजनीति को देखें तो जितने भी कांग्रेसी दिग्गज कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का आला कमान उनको मनाने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है। इसका कारण यह भी है कि राहुल गांधी और जो आला कमान में जितने भी दिग्गज नेता हैं वह 2024 का मैदान छोड़ चुके हैं। वह इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी का सामना करना तो मुश्किल है, इससे बेहतर यह है कि जमीन पर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया जाए और आने वाले अगले विधानसभा चुनाव और प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए अपने आप को तैयार किया जाए। अगर आप कांग्रेस के वर्तमान स्थिति को देखें तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर हर तरह से वह राजनीतिक हाशिए पर ढकेल दी गई है या वो चली गई है। और सवाल यह भी है कि अब वर्तमान समय में इन सारी राजनीतिक दल बदल से कांग्रेस के आने वाले समय में कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर आप वास्तविक तौर पे कांग्रेस की स्थिति को देखें तो इस समय कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वह अपनी नीतियों को देश में कैसे वो मोदी के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति दे सकती है, वैकल्पिक शासन दे सकती है और हर एक उन मुद्दों को जिसपे वो नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार की आलोचना करती है उस पे उसकी अपनी वैकल्पिक नीति क्या है। और विचारधारा के आधार पर कांग्रेस को यह क्लियर करना चाहिए कि आखिर में वह कौन सी विचारधारा का प्रतिनिधित्व तो आने वाले समय में अपनी राजनीति को करने वाली है और उसके जितने भी संगठन हैं, जो उसका राजनीतिक संगठन है, जो उसके सहायक संगठन हैं, उनको मजबूत करके जमीनी स्तर पर जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में रहने की है। जहां तक
वर्तमान समय में 2024 का सवाल है, तो पुरानी गलतियों को लेकर इस समय कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि वह सिर्फ 2024 ही नहीं, अगर आप 2029 का भी खाका अगर इस समय वर्तमान राजनीति को देखें तो इनका आना मुश्किल है, अगर इसी तरीके की राजनीतिक परिस्थिति रही तो। अब आने वाले समय में देखना यह है कि किस प्रकार कांग्रेस अपने आप को नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने खड़ा कर पाती है, जिससे कि जो पुराने नेताओं और नए नेताओं का कांग्रेस से टूट टूट कर बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला 2024 से के पहले से ही शुरू हुआ है, वो थम पाए। इस पूरे प्रक्रिया में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।